प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे सबको। फटाफट आज पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, क्या होता है, पॉलिनोमियल्स, उसका एक एक क्वेश्चन। सर वाह सर, एक बात सर सुना दीजिए सर, कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं। क्या है कि मुंह जवानी न बताता कि सवाल क्या है, एक एक सवाल करवाएंगे ना, उसके बारे में है। ठीक है कि मुंह जुबानी न बताता कि सवाल क्या है, करके दिखाता कि सवाल क्या है। जब तुम हमसे कभी पूछने आते तो एक एक क्वेश्चन करके दिखाते कि सवाल क्या है। फटाफट आ जाओ। सबसे पहले बहुपद के बारे में बात करते हैं कि बहुपद है क्या। अगर बहुपद के बारे में देखें, बहुपद क्या है, बहुपद अगर इस शब्दों को तोड़ना चाहे तो सबसे पहले देखते हैं बहु और प्लस के पद। सर बहु क्या मतलब सर पढ़ाते पढ़ाते किसकी याद दिला देते सर। हाँ बिल्कुल, अरे पापा वाली बात नहीं कर रहे, इधर आप। बहु प्लस पद, बहु का मतलब बहुत से, पद का मतलब पैर या कदम या स्टेप बोला जाए, मतलब ऐसा कुछ। बहुपद के अगर ऐसा कुछ जिसके बहुत सारे स्टेप हों। सर किसके सर, वही तो बताना चाह रहे। मैथमेटिक्स में जो राशि होती है वो दो टाइप की, एक होती है चर और दूसरी होती है अचर। चर क्या होती है, ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तनशील हो, अर्थात जिसका मान क्वेश्चन पे क्वेश्चन जाने के बाद वो बदल रहा हो। जैसे अगर यक्स की वैल्यू है, कहीं 2 आ रही है तो कहीं -2 आएगी, कभी 1 आएगी, कभी 0, कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए सभी अक्षर को ले लेते हैं। गणित के चिन्ह क्या है, अल्फा बीटा गामा थीटा, साइन भी ले लो एक, ये सारे कुछ क्या है गणित के चिन्ह है। जो कभी कुछ आएगा मान, कभी कुछ, कभी अल्फा की वैल्यू 2 आएगी तो कभी 3 आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये मान बदल रहा होता है। और नाम वाली चीजों को ले लो, जैसे रमेश सर, चंपू कौन है सर बड़ा प्यारा लग रहा है सर चंपू। हाँ बिल्कुल प्यारा है भी, चंपू बड़ा प्यारा है भी। अगर बात करें चंपू की उम्र अगर 20 साल है, और फिर वही क्वेश्चन में, वही बुक में, क्लास 10 की बुक में कभी एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि चंपू की उम्र 20 साल है, और दूसरा क्वेश्चन कभी मिल जाएगा कि चंपू की उम्र 70 साल है। बताओ, 1 साल बिना कंप्लीट हुए ऐसे कैसे हो सकता है कि चंपू 70 साल का हो जाए। मतलब कोई चंपू नाम वही है लेकिन वैल्यू बदल रही है। इसका मतलब है कि ये क्या है, चर राशि है। अब बात करते हैं अचर राशि। ऐसी राशि इसको लिख लेना, ऐसी राशि सर क्या है, ऐसी खैर सर, ऐसी राशि जो अपरिवर्तनशील हो। लिख लेना इसको, अच्छे से नोट्स बना लेना, नहीं समझ लो दौड़ा कूटेंगे। हाँ, अचर कहते हैं ऐसी राशि जो अपरिवर्तनशील हो, उसे अचर राशि कहते हैं। इसमें आती है सभी संख्याएं। ठीक है, अब अगर कभी भी जीवन में चर और अचर साथ में हो जाए तो उसको कहते हैं बीजी व्यंजक। जैसे यक्स प्लस का 2, ये एक बीजी व्यंजक है। इसमें से क्या है, ये चर है और 2 क्या है, अचर है। चेक कर लेना, समझ में बात। इतना अगर कुछ क्लियर हो गया, अब ध्यान देना कि समान चर आपस में जुड़वा घट सकते हैं। क्या है, जुड़वा घट सकते हैं। समान चर का मतलब एक ही शकल के लोग। जैसे कि अगर यक्स है और तो यक्स भी हो तो एक शकल के लोग, मतलब 2x प्लस का 2x प्लस का 3 बोल दिया जाए तो इसका मतलब है कि यक्स जो है एक शकल वाला है, चर एक शकल का होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं समान चर। तो ये आपस में जोड़, प्लस प्लस लगा है तो इसका मतलब 4x प्लस का 3। समझ में आई बात। इसमें कितने पद हैं, पद क्या होता है कि जो अलग अलग दिखाई दे। तो इसमें कितने टोटल पद, 2 पद है। कितने पद, 2 पद। अगर बोला जाए यक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कितने पद है, तो क्या बताओगे, ये सब सारा कुछ अलग अलग है। मतलब कहा जाए अलग अलग तरह के लोग हैं, तो इसका मतलब है क्या सर, मतलब ये है कि वो अलग अलग घर के लोग हैं। समझ में बात। अगर एक शकल के लोग हैं तो इसका मतलब है कि वो एक ही परिवार के लोग सब एक ही घर में जाएंगे, तो मतलब उसको जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि ये सारा कुछ अलग अलग है तो इसका मतलब 3 फैमिली के लोग हैं। इसका मतलब है कि ये एक घर पे नहीं जाएंगे, इसका मतलब है कि वो अलग अलग रहेंगे। और इसमें टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं। अगर ऐसा ही मतलब अगर बहुपद की डेफिनेशन निकालें तो सीधी सी डेफिनेशन निकल के आती है
कि जिस ऐसा बीजी व्यंजक जिसके बहुत सारे पद हों तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद। तो लिख लो, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक, व्यंजक जिसके जिसके एक से ज्यादा पद हों, क्या हो, एक से ज्यादा पद हों, ज्यादा पद हों, उसे बीजी व्यंजक कहते हैं, उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। इतना क्लियर, बीजी व्यंजक कहते हैं। अगर इतना कुछ क्लियर हो गया तो सबसे पहले अभी ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन था, इसकी स्क्रीनशॉट लो और इसको आराम से नोट कर लेना। हाँ, मैथ का जब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, सारा कुछ सवाल में जाने से पहले इन सारी चीजों को पहले एक बार पढ़ना, जो लिखवा रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लेना। उसके बाद फिर इसको एक बार पढ़ने के बाद फिर जो कुछ बताया जाए, फिर क्वेश्चन कैसे पकड़ना है बिल्कुल वैसे पकड़ा देंगे। समझ, पेपर में आ जाए, मान लो क्वेश्चन आ जाए पेपर में और आप क्वेश्चन को देख रहे हो और सर क्वेश्चन भी आपको देख रहा हो, ठीक है। चलो, अगर इतना हो गया तो फिर आगे निकलो और फिर चलते हैं, ठीक है। समझ में बात। बहुपद क्या है, ऐसा बीजी व्यंजक जिसके एक से ज्यादा पद हो उसे बीजी व्यंजक कहते हैं, सीधी सी बात। चले आगे, ठीक है। अगर इतना कुछ क्लियर हो गया है तो इतना इरेज करते हैं और फिर आगे समझो। अगर इतना कुछ समझ चुके हो तो फिर देखो आगे क्या करते हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या रहता है। अगर समझ गए हो बहुपद क्या है, ये सारा कुछ जो बताए बहुपद की डेफिनेशन के लिए बताए, और बहुपद में अब पढ़ना क्या क्या है, बहुपद क्या है वो पढ़ चुके हो, बता चुके कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या है, अगर बोला जाए इसके पद क्या है, ये भी समझ गए हो, दोनों चीज क्लियर। फिर उसके बाद इसकी घात क्या है, इसके बाद प्रकार क्या है, बहुपद के प्रकार भी बताना है, ठीक है। शून्य क्या होता है और गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, और इन दोनों के बीच संबंध बताना होता है, ठीक है। समझ में बात। और इसके जब प्रकार में पढ़ेंगे तो हम रैखिक पढ़ेंगे, रैखिक पढ़ेंगे, दूसरा द्विघात पढ़ेंगे, द्विघात पढ़ेंगे, और फिर त्रिघात के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। त्रिघात जो कि रैखिक और द्विघात क्लास 10th से रिलेटेड एकदम फुल है, एग्जाम से रिलेटेड है। और क्लास ये जो त्रिघात है वो क्लास 10th के सिलेबस से बाहर है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे। क्लियर इतना। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुपद क्या होता है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसके एक से ज्यादा पद हो बहुपद कहलाता है। पद बता चुके हैं कि पद को अलग अलग करने के लिए अलग अलग परिवार के लोग होने चाहिए। घात क्या है, क्या है घात। अगर किसी में, जहां हेडिंग डालो बहुपद की घात, क्या है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, अगर कोई बीजी व्यंजक दिया है तो उसमें जो चर उपस्थित है उसकी सबसे ज्यादा वाली घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो लिख लो, लिख लो कि किसी बीजी व्यंजक के, किसी बीजी व्यंजक के, किसी बीजी व्यंजक के, व्यंजक के चर में सबसे ज्यादा वाली घात को, ज्यादा वाली घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। क्या है, बहुपद की घात कहते हैं। इतना क्लियर। अगर इतना कुछ क्लियर हो गया हो तो समझ जाओ बहुपद की घात क्या है। अब प्रकार के बारे में जानते हैं। इसके प्रकार के बारे में जाने तो सबसे पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इसमें थोड़ा एक बार समझ लो, जैसे अगर लिख दे 2x² प्लस का 3x प्लस का 9 अगर लिख दिए बराबर का 0 लिख दिए, तो इसमें सबसे पहले चर के पास चलते हैं। सर कौन है चर, चर ये है ना यक्स। तो इसमें सबसे ज्यादा घात किसकी है, इसकी 2 है। तो ये कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात होगा। समझ में बात, क्लियर इतना। अब देखो रैखिक क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी या ऐसा बहुपद
ऐसा 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 बहुपद जिसकी अधिकतम घात अधिकतम घात अधिकतम घात एक हो। समझ में बात। द्विघात क्या है, थोड़ा अभी सुनते जाना, ऊब लगने लगेगी तो बता देना, फटिया देंगे। समझ में बात, सारा ध्यान इधर होना चाहिए। अभी इंट्रोडक्शन वाले पूरे लेक्चर को लेना है, ठीक। द्विघात, द्विघात के बारे में देखें। ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो। त्रिघात के बारे में अभी सिर्फ सुनते जाना। त्रिघात क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। जिसकी अधिकतम घात 3 हो तो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। अब भी देखो, अब इसमें बात करते शून्यक, थोड़ा सुन लेना बस। शून्यक क्या होता है, शून्यक सर क्या बात करे सर। शून्यक क्या होता है, किसी बीजी व्यंजक में उपस्थित चर का ऐसा मान जिसको उस बीजी व्यंजक में रखने पर उस पूरे बीजी व्यंजक का मान 0 हो जाए, तब उसे कहते हैं बहुपद का शून्यक। मतलब बीजी व्यंजक में उपस्थित चर का वह मान जिसके कारण बीजी व्यंजक या बहुपद, बीजी व्यंजक लिखो चाहे तो फिर इसको बहुपद लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बीजी व्यंजक में बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसके कारण बहुपद का मान शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए। समझ में बात। जैसे अगर लिख दिया 2x प्लस का 3 बराबर के 0, तो यक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जिससे कि इस पूरे की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। इमेजिन करो यक्स की वैल्यू क्या लाए, अगर 2 × 1/3 प्लस का 3 रखो और चेक करो 3 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। अगर सोचो कुछ भी रखो कि पूरे का मान 0 हो जाए, क्या हम यक्स की जगह -3/2 रख दें। चलो चेक करो, 2 × -3/2 प्लस का 3 बराबर 0, 2 से 2 बर्बाद, -3 प्लस का 3 बराबर का 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि -3 + 3 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यक्स की जो वैल्यू रखी है ये क्या कहलाएगी, शून्य कहलाती है। समझ में बात। एक नोट पॉइंट का मतलब समझ जाना। बोल दिया अगर बता दिए, कसम है गंगा मैया की, इसको नहीं बोलना, सबको कसम दिला रहे, समझ लो, भूल गए समझ लो, दौड़ा कूटेंगे। हेलो क्या बोल रहे, अरे समझ के इधर नोट पॉइंट में जिसकी जितनी घात जितनी घात उसके उतने ही शून्यक। समझ में बात। जिसके अगर द्विघात वाला बहुपद है तो उसके 2 शून्यक, रैखिक बहुपद मतलब 1 घात वाला है तो 1 शून्यक, 3 घात वाला है तो 3 शून्यक, 4 घात वाला बहुपद है तो 4 शून्यक। समझ में बात। अब इसको थोड़ा नोट करो और बताते हैं। ग्राफ से शून्यकों की संख्या निकालना। ग्राफ से अगर कभी ग्राफ बना हुआ दिख जाए, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, अगर ग्राफ ऐसे बन जाए, इसको बोलते एक्स अक्ष और इसको बोलते वाई अक्ष। अगर जो ग्राफ बना हो तो हम देखेंगे कि एक्स अक्ष में जितनी बार ग्राफ टच कर रहा हो या काट रहा हो तो वही उसके शून्य कहलाते। 2 बार ये ग्राफ काटा एक्स, वाई अक्ष से नहीं मतलब है, ध्यान देना, एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष
को जितनी बार काट रहा है तो उतने ही उसके शून्यक होंगे, तो इसको 2 बार काट रहा है तो इसका मतलब 2 शून्यक। समझ में आई बात? अगर बोला जाए, इतना नोट करो तो बताए, स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते इसको। थोड़ा समझ में बात, इतना अगर क्लियर हुआ तो ठीक है, थोड़ा ग्राफ में समझो। प्रश्न वाली 2.a खत्म सर, खत्म सर, तेरे ही कब होगी सर? हिसाब से ज्यादा नहीं, समझ में बात? हाँ, इधर देखो, अगर ग्राफ कभी बना हुआ ऐसे दिख जाए, यक्स अक्ष वाई अक्ष, इसमें बताओ कितने शून्यक, कितने शून्यक? एक यक्स अक्ष ये है ना, ये यक्स अक्ष है, 2 3 3 बार, तो इसका मतलब 3 शून्यक। और ये कौन सी घात वाला? 3 घात वाला। क्लियर? समझ में बात? इतना अगर क्लियर हुआ तो सब लोग थंब लगा दो और आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलते हैं 2a पे। क्या सर 2a क्या सर? समझ में बात? चलो प्रश्न वाली 2.1 एनसीईआरटी का 2.1 क्लियर करते हैं, हटा इसको। चलो ठीक है, अगर अब बात करें 2.1 सर, समझ में बात? अगर 2.1 की बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना। इसमें लिखा है, हम पढ़ रहे हैं और जोर जोर से पढ़ेंगे, वहां तक आवाज ऐसे तो जाएगी, ऐसे भी जाएगी, बाहर से भी। ठीक है, किसी बहुपद पे एक्स हो, एक चीज और, बहुपद पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स बराबर, ये प्रेजेंट क्या कर रहा है? अगर वहां वाई हो जाए, अगर काश 2x² प्लस का 3x प्लस का 9 लिखा है, अगर यहाँ यक्स है, ये बताता है कि उसमें जो बीजी व्यंजक होगा उसमें चर यक्स रहेगा। अगर y है तो बिल्कुल ऐसे लिखना 2y² प्लस का 3x प्लस का 9, ये होता है। समझ में बात? क्लियर? ध्यान देना, अगर किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे जो आकृति है उसमें दिया गया है, ग्राफ बताना है। सबसे पहले ये यक्स अक्ष है, ये y अक्ष, इसको यक्स डैश अक्ष बोलते हैं, इसको y डैश अक्ष बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ ऐसे है, इसको बताओ इसके कितने शून्यक होंगे, बताओ, कमेंट करो फटाक से। हमें बताया था कि यक्स अक्ष को देखना है, अगर यक्स अक्ष को ग्राफ काट रहा है तो इसका मतलब उसके जितनी बार काट रहा है वही शून्यक है। इसको यक्स अक्ष को कोई एक भी, ये ग्राफ जो बन रहा है वो नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब इसके कोई शून्यक नहीं। क्या है? कोई शून्यक नहीं। समझ में बात? क्लियर? फिर दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है, ग्राफ कुछ ऐसे है, यक्स अक्ष वाई अक्ष और ये है, इसको बताओ। यक्स अक्ष को हम तुरंत देखेंगे। सबसे पहले ग्राफ है, एक बार काट रहा है, इसका मतलब ये रैखिक होगा। रैखिक का मतलब होता है कि एक घात वाला होगा, और मतलब एक घात वाला मतलब एक शून्यक होगा। इसमें शून्यकों की संख्या बताना है तो 1 आएगी। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या ही बतानी है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ऐसे कुछ, अगर ऐसे तो इसको बताओ, ये यक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक यक्स अक्ष यही है ना, हाँ, 2 3, ये कैसे, कितने शून्यक? 3 शून्यक। समझ में बात? क्लियर इतना? फिर चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में है कुछ ऐसे, यक्स अक्ष वाई अक्ष और ये है। इसमें बताओ, फटाक से बताओ, इसमें यक्स अक्ष ये है अपना, और ये 2 बार, तो इसका मतलब 2 शून्यक। सर कितना आसान था सर। हाँ भाई सही था। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन क्या था? चौथा हो गया, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन का ग्राफ कुछ ऐसे है, थोड़ा देख लेना, समझ लेना अच्छे से। यूं नागिन डांस सर, ये यक्स अक्ष था, ये वाई अक्ष था। देखो यक्स अक्ष ये है, तो यक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 4, इसका मतलब इसके कितने शून्यक? 4 शून्यक। समझ में बात? क्लियर? एक क्वेश्चन है 6ठा नंबर तुम लोगों के लिए होमवर्क में। 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है वो तुम लोगों के लिए HW में है, और कल करके सब लोग तुरंत भेज देना कि कितने शून्यक होंगे उसके। अगर होमवर्क ना करके आज समझ लो है, ध्यान देना, ऑनलाइन फट जाएंगे। ठीक है, ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल के लेक्चर में 2.2 बताएंगे और उसका इंट्रोडक्शन भी देंगे। थोड़ा समझ के बूझ के अच्छे से करना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बताना। कुछ भी हो, भाई आपके सामने खड़ा है, ठीक है। क्या है, कुछ सुना दें क्या? नहीं, बाकी और कुछ कल के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।